वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सर्वे भवन्तु सुखिन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एक बड़ा ही सरल और सटीक उपाय आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह को कैसे फेवरेबल बनाया जाए और शुक्र ग्रह से जुड़े कारक तत्वों का पूर्ण लाभ जीवन में अवतरित हो, घटित हो। बहुत ही सरल उपाय है और सटीक उपाय है। इसको अगर आप करके देखेंगे जीवन में बहुत लाभ पाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुक्र ग्रह के बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के अंदर सुख के कारक ग्रह माने जाते हैं। मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का जितना सुख है, ऐश्वर्य, वैभव, कंफर्ट, लग्जूरियस लाइफ, इस सब के कारक ग्रह शुक्र है। जन्म कुंडली में जो सुख देखा जाता है वो दो ही ग्रहों से देखा जाता है। मुख्यतः दो ही ग्रह होते हैं, एक शुक्र और एक गुरु। पुरुषों की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जो होते हैं वो कारक तत्व ग्रह माने जाते हैं, कारक ग्रह माने जाते हैं विवाह से संबंधित। और स्त्री की जन्म कुंडली के अंदर कारक ग्रह माने जाते हैं विवाह से संबंधित गुरु। लेकिन ऐश्वर्य, वैभव, कंफर्ट, इन सब के लिए कॉमन ग्रह माने जाएंगे शुक्र दोनों कुंडलियों के अंदर। केवल और केवल विवाह पर्पस के लिए, शादी के पर्पस के लिए स्त्रियों की कुंडली के अंदर देखा जाएगा गुरु की पोजीशन को और शुक्र को देखा जाएगा पुरुषों की जन्म कुंडली के अंदर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं, शुक्र की अपनी खुद की दो राशियां होती हैं, वृष और तुला, जिसमें से तुला राशि शुक्र की अपनी मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है। शुक्र का तुला राशि के ऊपर बैठना जन्म कुंडली के अंदर अति शुभ है। और दोनों स्वराशियां हैं उनकी, वृष राशि के भी स्वामी होते हैं और तुला राशि के भी स्वामी होते हैं। और अपनी शत्रु की राशि मीन राशि के ऊपर शुक्र उच्च के माने जाते हैं। अपनी शत्रु की राशि यानी कि गुरु की राशि मीन के ऊपर यदि ट्रांजिट हो रहा हो जातक के जन्म के समय में, तो शुक्र उच्च के कहलाएंगे। उच्च के शुक्र अति शुभ माने जाते हैं। और शुक्र का विशेष प्रभाव जीवन में रहे, शुक्र से जुड़े जितने कारक तत्व है वो घटित हो, जीवन में अवतरित हो, उनका लाभ जीवन में मिले। ये चीज एक बड़ी सिंपल ऑब्जर्वेशन से देखने को मिलती है। अगर आप कुछ जन्म कुंडलियां ऑब्जर्व करके देखेंगे, यदि शुक्र की पोजीशन जन्म कुंडली में इनर सर्कल के अंदर है, इनर सर्कल कौन कौन से होते हैं? पहला, चौथा, पांचवां, सातवां, नौवां और 10वां, इनको इनर सर्कल बोला जाता है। ये इनर सर्कल है, ये 6 भाव, और ये 6 सर्कल, ये जो 6 भाव है ये आउटर सर्कल है। ये जो 6 भाव है जन्म कुंडली के, ये सुख से रिलेटेड है। सुख का कारक ग्रह सुख भाव के अंदर यदि बैठ जाए तो उसका जो फल होगा वो अति उत्तम होता है। वैवाहिक सुख, पारिवारिक सुख, वाहन, ऐश्वर्य, वैभव, कामनाओं की पूर्ति, मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, भौतिक वर्ल्ड के अंदर, भौतिकवाद के अंदर जो भी सुख की कामना हम करते हैं वो शुक्र से प्रेरित होती है। उसका जो मेन इंपैक्ट होता है प्लैनेटरी, वो शुक्र का प्रभाव होता है जीवन के अंदर, जो कामनाओं की पूर्ति करने के लिए आदमी को उकसाता है। और शुक्र की पोजीशन लाभदायक हो, कंफर्ट हो, वो अपनी मित्र राशि पे हो, अपने मित्र ग्रह के नक्षत्र में हो, तो शुक्र का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव रहता है। बड़ा ही सिंपल रेमेडी आपको बता रहा हूं जिससे शुक्र ग्रह को फेवरेबल बनाया जा सकता है और उनका लाभ पूरा जीवन में किया जा सकता है। उपाय ये है, गरीब कन्याओं का सेवा करना, उनको दिन त्योहार पे मिठाई, वस्त्र, खिलौने दान करना। जो भी गरीब कन्याएं स्कूल जाती हैं, स्कूल गोइंग है, उनकी एजुकेशन में उनको हेल्प करना, उनके एजुकेशन का भार उठाना, उनको यथासंभव जिस भी चीज की जरूरत हो उनकी सेवा करना, उनको अच्छे वस्त्र लेके देना, उनको मिठाइयां, खिलौने लेके देना, डेली नीड की वो आइटम लेके देना जो बच्चों को पसंद हो, जो वो चाहती हो। ये विशेष शुक्र को एक्टिव करने का उपाय मैं आपको बता रहा हूं। ये परफ्यूम लगाना और ये सब चीजें ये इतना असर नहीं करती हैं। ये सब केवल
एक आज के एक ट्रेंड के अंदर बोले जाने वाले एक उपाय हैं, जो वास्तविक उपाय है वो ये है, दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंदर मां दुर्गा की वंदना जो होती है, स्तुति होती है पंचम अध्याय के अंदर, उसके अंदर ये लाइन स्पेसिफिक आती है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। जो मां भगवती लक्ष्मी रूप के अंदर चराचर जगत के अंदर व्याप्त है, जीवन का जितना भी सुख ऐश्वर्य वैभव मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की जितनी भी सुख सुविधाएं खरीदी जाती है वो अर्थ से खरीदी जाती है, धन उपार्जन से खरीदी जाती है, लिक्विडिटी से खरीदी जाती है, और उसके जो कारक ग्रह हैं वो है शुक्र। तो कन्याओं की सेवा करने से, कन्याओं की मदद करने से, कन्याओं को प्रसन्न करने से, कन्या पूजन करने से शुक्र ग्रह स्ट्रांग होते हैं और उनसे जुड़े कारक तत्व जीवन में अवतरित होते हैं। सिंपल और सटीक रेमेडी है, आप करके देखिए, आपको जरूर इसका रिजल्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।